जय हिंद। बड़ी खबर आ रही है यहां पर बजाज हाउस से, जहां पर बजाज ग्रुप लेकर आने वाला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। अब आईपीओ की भरमार है और बजाज ग्रुप इतने टाइम बाद एक आईपीओ लेकर आया। अभी टाटा ग्रुप भी लेकर आया था, टाटा टेक का, राइट। इसी तरीके से बजाज फाइनेंस की जो एक आर्म है दैट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये यानी कि सिर्फ हाउसिंग वालों को ही होम लोन वगैरह सैंक्शन करते हैं, वो देते हैं। अब वो आईपीओ लेकर आ रहा है। अब आईपीओ तो काफी दूर है, बट क्या उससे पहले अलॉटमेंट की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है? डेफिनेटली बढ़ाई जा सकती है। कैसे, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जब भी कोई पेरेंट कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन, या तो वो शेयर होल्डर कोटा रखे या वो शेयर होल्डर कोटा नहीं रखे। काफी सारी कंपनीज रखती हैं, काफी सारी कंपनीज नहीं रखती हैं। अब शेयर होल्डर कोटा क्या होता है पहले वो समझाता हूं। देखो, शेयर होल्डर कोटा ये बोलता है कि भाई जो कंपनी, उसकी पेरेंट कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, राइट, वो अब ऑफलोड करने वाली है, या जो मेजर ग्रुप है या जो मेजर आर्म है, अगर आपके पास उसके ऑलरेडी स्टॉक्स हैं तो आपको एक और अलॉटमेंट का चांसेस मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली आप दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। कैसे, सब समझाता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, यहां पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आईपीओ आईजीगो का भी डाला था, आईटी स्टॉक के एनालिसिस डाले थे। अब देखो न्यूज क्या आ रही है, पहले मैं आपको वो समझाता हूं। न्यूज ये आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस फाइल्स डीआरएचपी विद सेबी टू रेज 7,000 करोड़ वाया आईपीओ। ठीक है, अब और क्या आ रही है जरा समझ लेते हैं। देखो कंपनी किसकी है, द बजाज फाइनेंस सब्सिडरी हैज फाइल्ड इट्स ड्राफ्ट पेपर्स। तो यानी ये बजाज फाइनेंस की कंपनी है, राइट। ठीक है, और समझते हैं और क्या आ रही है इसके बारे में न्यूज। ये पढ़ते हैं, Bajaj Housing Finance has filed its preliminary draft papers with the capital markets regulator SEBI to raise funds 7,000 crore through its upcoming IPO. Parent company Bajaj Finance will offload shares of its housing finance IM via IPO वगैरह, ये सब इन्होंने DRHP में फाइल कर दिया है। ठीक है, अब होता क्या है ऐसे समझाता हूं। जैसे अगर आप ये टाटा टेक का IPO देखोगे, मैं जिसकी बात कर रहा था, इसमें क्या क्या कैटेगरी थी जरा वो देखना। एक कैटेगरी एंकर इन्वेस्टर वाली हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिर क्यूआईबी कैटेगरी आ गई, एचएनआई कैटेगरी आ गई, राइट। उसके बाद यहां पर देखना रिटेल कैटेगरी, फिर उसके बाद रिटेल कैटेगरी को 30% दिया था। इंप्लॉय कैटेगरी भी है कि अगर आप ऑलरेडी इंप्लॉय हो टाटा टेक के तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इनके पास 3 था। बट ये अदर शेयर्स ऑफर्ड कितना था, 10%। 10% मतलब ये था यहां पर शेयर होल्डर कोटा। अब यहां पे ऐसे समझाता हूं, अगर मान लो किसी में शेयर होल्डर कोटा नहीं है तो वो या तो रिटेल में लगाएगा या एचएनआई में लगाएगा। बट अगर आप इंप्लॉय भी हो तो आप एचएनआई में भी लगा सकते हो और इंप्लॉय में भी लगा सकते हो, दो हो गए। बट अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा है तो आप रिटेल या एचएनआई में भी लगा सकते हो। प्लस सेम पैन कार्ड से दूसरी एप्लीकेशन आप शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हो, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ गए। अगर मान लो इसमें नहीं मिला, इसमें मिल गया, जो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था। मुझे नॉर्मल कैटेगरी में नहीं मिला था, मुझे शेयर होल्डर कैटेगरी में टाटा टेक मिला और बम्पर गेन्स वगैरह वहां पर मेरे बने थे। अब इसी चीज की बात यहां पर समझते हैं। अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो बजाज फाइनेंस आप यहां पर देखोगे कितने टाइम से साइड में चल रहा है और अब वापस से ऊपर आने का ट्राई कर रहा है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 7200 पर। दूसरा, बजाज फिनसर्व की बात करूं तो ये ट्रेड कर रहा है 1567 पे, राउंड ऑफ टू 1570 रुपए के आसपास। आप दोनों में से कोई भी एक एक शेयर बाय कर लो, बजाज फिनसर्व का बाय कर लो या बजाज फाइनेंस का बाय कर लो। अगर आपके पास, अब यहां पर मल्टीपल चीज समझाता हूं। देखो, नंबर 1, अगर ऑलरेडी आपके पास है तो उसको होल्ड करके रखो, आपको बेचना नहीं है। नंबर 2, अगर ऑलरेडी है तो आपको और एक्स्ट्रा बाय करने की जरूरत है, नहीं है एक्स्ट्रा बाय करने की जरूरत। नंबर 3, अगर आपके पास नहीं है, दोनों में से कोई भी, बजाज फाइनेंस भी नहीं है, बजाज फिनसर्व भी नहीं है, तो आप डेफिनेटली बाय करो, तभी शेयर होल्डर कैटेगरी में आपका नाम चढ़ेगा। बट इंपॉर्टेंट ये आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू बजाज फाइनेंस बाय करो। अगर आपको लगता है कि यार ये 7,000 का है, 7200 का है, थोड़ा सा महंगा है, तो आप बजाज फिनसर्व भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कैटेगरी में प्रोबेबली शेयर होल्डर कोटा आएगा, दोनों कैटेगरी में शेयर होल्डर कोटा यहां पर आएगा।
और समझते हैं आगे इसके। और क्या कहती है कंपनी जी, द पब्लिक इशू एग्रीगेटिंग अप टू 7,000 करोड़ कंप्राइजेज अ फ्रेश इशू ऑफ 4,000 करोड़ एंड एन ऑफर फॉर सेल ऑफ 3,000 करोड़, जो ये बजाज फाइनेंस वाले यहां पर निकालने वाले हैं। 7,000 करोड़ में यहां पर इन्होंने रेशियो भी बता दिया। और समझते हैं, द आईपीओ कंक्लूड्स अ रिजर्वेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, देखना यहां पर जो मैंने बात करी थी, कंक्लूड्स अ रिजर्वेशन ऑफ इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द एलिजिबल एम्प्लॉइज एंड अ रिजर्वेशन शेयर ऑफ फेस वैल्यू बाय द एलिजिबल शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एचओएफ ये वो वगैरह वगैरह। ये चीज की मैं बात कर रहा था कि आप यहां पर एम्प्लॉय कैटेगरी भी आएगी, रिजर्वेशन कैटेगरी और एलिजिबल शेयर होल्डर्स, रिटेल, इंडिविजुअल, ये जो लिखा हुआ आया है ये आएगा। तो आप यहां पे ना अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो, बट इसके लिए आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन्हीं टाइम पे बाय करना पड़ेगा। एक बारी को आरएचपी फाइल हो गया फिर काम नहीं आएगा। अभी डीआरएचपी फाइल हुआ है, अभी आरएचपी आएगा, तब तक आप बाय कर सकते हो। और कब तक होल्ड करना पड़ेगा? जब तक आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं आ जाती, जब तक आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं आ जाती। ये नहीं कि ट्यूसडे को बाय करा, हाँ भाई एक नाम चढ़ गया, वेडनेसडे को सेल कर दिया, ऐसा काम नहीं होगा, ऐसा काम नहीं होगा। चलिए जी, और पढ़ लेते हैं जरा एक बारी में क्या क्या आया है, एक बारी को नजर मार लेते हैं जरा। रैलीज ये वो हम लोगों ने तो ऑलरेडी पढ़ लिया, ये इसी वजह से रैली कर रहा है बजाज फाइनेंस, जिस हम लोगों ने रैली देखा 4% ऊपर है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस विच ऑफर मॉर्गेज लोन्स इंटरेस्ट टू रिप्लाई द फ्रेश इशू आर्गुमेंट ऑफ द कैपिटल बेस्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए मांग रहे हैं, और ये इन सबके नाम सामने आ गए। ऑफर फॉर सेल भी यहाँ पर आ गया कि भैया 3,000 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल लेकर आने वाले हैं। फिलहाल आईपीओ कब तक एक्सपेक्टेड है? आईपीओ तो अभी टाइम लगेगा आने में, बट यहां पर प्रॉब्लम यही है कि एक बार अगर आरएचपी फाइल हो गया तो आप बजाज फाइनेंस बाय करो, फिंसर बाय करो, कुछ नहीं हो सकता। आरएचपी पर ही डेट वगैरह वो लोग देखते हैं। तो आरएचपी फाइल होने से पहले एक बजाज फाइनेंस का, एक बजाज फिंसर का शेयर उठा के रख लो, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस एक बारी को बढ़ जाए। अब इसमें एक और हैक बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब जब आप आईपीओ अप्लाई करने जाओगे, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, सबके अकाउंट से बाय कर लो, राइट। अब इसी तरीके से अभी भी बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर सबके अकाउंट में बाय करके रख दो। मम्मी के अकाउंट में, पापा के अकाउंट में, कुत्ते के अकाउंट में, बिल्ली के अकाउंट में, ड्राइवर के अकाउंट में, भाई के अकाउंट में, सिस्टर के अकाउंट में, सबके अकाउंट में एक एक शेयर बजाज फिंसर या बजाज फाइनेंस का बाय करके रख दो, ताकि जब आईपीओ के लिए अप्लाई करो तो उनको भी शेयर होल्डर कैटेगरी में एक बारी को प्रायोरिटी वगैरह मिल जाए। बाकी जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आएगा तब हम लोग दोबारा से एनालिसिस करेंगे। हो सकता है इस बीच में बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर आपको कुछ अच्छे खासे रिटर्न्स देके चला जाए, फंडामेंटल्स तो अच्छे ही हैं, हो सकता है एक बारी को आपको स्विंग ट्रेड वगैरह भी यहां पर मिल जाए। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।